सन 2018 से पहले से मुझे अननोन नंबर से कॉल करवाई जाती थी और मुझे परेशान किया जाता था, धमकी दिलवाई जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। बहुत सारी चीज़ें जिनमें एक दो ऑडियो मैं दे चुका हूँ कॉल रिकॉर्डिंग की, जिन्हें ये मानेगा नहीं, है ना। अननोन नंबर से जो कि अभी भी आ रहे हैं कॉल मुझे, है ना। पता नहीं कौन कौन करता है कॉल, मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसके पीछे इसकी साजिश यही होगी कि अभी भी ये यही काम कर रहा है। वो मैं समझ गया हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारी कॉल उठाता हूँ, सारी कॉल मैंने उठाई थी 2018 के बाद भी उठाई मैंने, बहुत सारी कॉल अटेंड हुई हैं, है ना। सबूत नहीं माना जाता ना, तो मैं कॉल ना उठाऊं और वही कि जो नहीं है उसे भी साबित किया जा सके, उसके लिए इसने मुझे टॉर्चर करना, धमकियां देना, ये सब शुरू कर दिया। तो परेशान होके मैंने अननोन नंबर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग जब तक मैंने करी फिर मैंने उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। तो ये उसी चीज़ को मतलब अब भी परेशान कर रहा है, तो मैं उठाता नहीं हूँ। तो ये अपनी किसी साजिश को जो है साबित करना चाहता है ये, कि ये कॉल नहीं उठाते, देखो जी कॉल नहीं उठाता। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नहीं है ज़मीनी धरातल पे वो चीज़ें भी साबित की जा सकती है। मुझे समझ में नहीं आता फिर दूसरी जो कॉलें उठ जाती हैं वो कैसे उठ गई। जो पुलिस वाले मुझे करते रहे, बराबर मैंने कॉलें उठाई हैं 2018 के बाद पुलिस वालों की, वो कैसे उठती रही, मुझे समझ में ये बात नहीं आती है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। और फिर मैंने उठानी बंद कर दी, तो वो क्यों उठानी बंद कर दी, है ना। और जो रिकॉर्डिंग कर रखी हैं, इन्हीं चीज़ों का सबूत बन गया आज ये भी। तो रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो प्रमाणित कर रही है ना कैसे कैसे करके परेशान किया गया मुझे, है ना। वो रिकॉर्डिंग है। तो इन चीज़ों को इस साजिश को माना क्यों नहीं जाता, इस साजिश के अंतर्गत इसकी तोड़ाई क्यों नहीं होती है, ये अरेस्ट क्यों नहीं होता है, ये क्यों इन बदमाशियों को कर रहा है। मुझे पता है सीएम साहब के ऑफिस से कोई फ़ोन नहीं आ रहा, और जब मेरी जनसुनवाई ब्लॉक कर दी गई है तो उन्हें भी पता है, तो कॉल करने का मतलब नहीं है ना। तो कॉल कर रहा है ये जांच वाला, मुझे इससे बात नहीं, मैं गैंगस्टर से बात, देशद्रोही गैंगस्टर नहीं, सिर्फ गैंगस्टर नहीं, देशद्रोही से बात क्यों करूं मैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दिया जाए कि देशद्रोही से मैं बात क्यों करूं। क्यों? क्योंकि देश मतलब एक अपराधी, देशद्रोही भी अपराधी हो गया ना। अपराधी से बात कर मतलब संबंध रखने वाला भी अपराधी की गिनती में आ जाता है, अगर उसे पता है तो। अब मुझे पता है ये देशद्रोही है, मैं इससे बातें क्यों करूं, मुझे समझाया जाए ज़रा। सीएम साहब के नाम पे फ़ोन करेगा लखनऊ के नंबर से, तो मैं क्यों करूं आखिर। और अगर इसका किसी जांच से संबंध है कॉल उठाने का, तो मैं क्यों नहीं उठाता फिर तो मुझे हर कॉल अटेंड करनी चाहिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मुझे पता है तो। इन सब चीज़ों पे गौर क्यों नहीं किया जाता है, और इन सब चीज़ों के लिए अयोग्य क्यों नहीं है, कि इन सब चीज़ों पर ये ध्यान नहीं देता, क्यों नहीं देता, अयोग्य क्यों नहीं है। क्योंकि इसे अपनी साजिशें साबित करनी है, इसे साजिशें साबित करनी है ना। तो ये गौर करके मतलब इसे पता होते हुए गौर क्या करेगा, ये गौर करने लायक नहीं है। पता होते हुए भी जानबूझ के इन चीज़ों को नहीं करता। अब परेशानी ये है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो देर सवेर मैं इन चीज़ों को नोटिस कर लेता हूँ और बोल देता हूँ। इसकी परेशानी का कारण ये बना हुआ है, जिसे ये साजिश का वो शातिर, जिसे ये शातिर करार देता है। मैंने पहले भी सीएम साहब को लिख के दिया था कि शातिर और इंटेलिजेंट के बारे में जो फ़र्क है बीच का, वो इसे समझाया जाए, है ना। और परिभाषा भी दी थी,
कि शातिर सिर्फ अपराधी हो सकता है और इंटेलिजेंट वो हो सकता है जो अपराधी की उस शातिरपने को पकड़े, है ना। इंटेलिजेंट, उसे इंटेलिजेंट कहा जाएगा, उसे शातिर नहीं कहा जाए। शातिर होगा अपराधी, शातिर जो अपराधी होगा उसे इंटेलिजेंट नहीं कहा जा सकता। जबरदस्ती कहने को महामूर्ख अगर कहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जमीनी धरातल पे उसे इंटेलिजेंट नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए तू इंटेलिजेंट नहीं है, तू शातिर है। तू शातिर है क्योंकि तू एक अपराधी है। सरकारी नौकरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तू अयोग्य है। तू जाने कैसे लगा, ये तुझे पता कर, ये तेरे जूते बजा बजा के पता करना चाहिए, जूते बजा बजा के, है ना। तू कैसे लगा कैसे नहीं लगा। तो वैसे तो अयोग्य है, सस्पेंड तो होना ही चाहिए पहले तो। और तूने आज तक जितनी इनकम ली है सैलरी सरकार से, वो मैं चक्रवर्ती ब्याज के सरकार को वापस करनी चाहिए। तेरी संपत्ति, किडनी वगैरह सब कुछ बेच बाच के, वो हराम की दौलत नहीं है, हराम की दौलत नहीं है वो। यही होता है ना सरकारी नौकरी में। जेल भेजने से क्या मतलब है, जेल तो तू जाएगा ही, लेकिन उससे पहले तू एक एक पाई पाई चुका के जाएगा, पाई पाई चुका के जाएगा।